नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग एसएससी जीडी जो 2023 पब्लिक जो हाल ही में परीक्षा होने वाला है उसकी सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोग आपको मोस्ट 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये जो भी परीक्षा होंगे वो बिल्कुल जो भी क्वेश्चन होंगे बिल्कुल परीक्षा वाले प्रश्न होंगे। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके। अगर आप कहीं भी हो कैसे भी हो, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जाम हाल तक पहुँचने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये दूसरी सीरीज है, इसकी पहली एक सीरीज और भी हमने दे रखा है 50 क्वेश्चन की, क्योंकि हमारा टोटल उद्देश्य है अब की बार जीडी पार्ट। ठीक, तो आप लोग देर न करिएगा, किसी तरह करके कान में ईयरफोन लगा के बस इसको सुन भी लीजिएगा, लेकिन इसको एक बार जरूर सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक, अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा, दारा शिको अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया था? अर्थात दारा शिको किससे हारा था? तो आप लोग जानते हैं दारा शिको औरंगजेब से हारा था। किससे? औरंगजेब से हारा था उत्तराधिकार के युद्ध में। ठीक, क्वेश्चन दूसरा आपका, लाला लाजपत राय किसके एक प्रसिद्ध सदस्य थे? तो लाला लाजपत राय किसके सदस्य थे? तो आर्य समाज के सदस्य थे लाला लाजपत राय, आर्य समाज के। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का है, प्लासी नामक एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित? अर्थात जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक, वो जो प्लासी स्थान है वो किस नदी के किनारे है? तो वो हुगली नदी के किनारे है। प्लासी किस नदी के? हुगली नदी के किनारे। ठीक, चौथा क्वेश्चन आपका, हरियाणा में हर वर्ष सूरज कुंड शिल्प मेला, क्या सूरज कुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो सूरज कुंड शिल्प मेला फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है, फरवरी में सूरज कुंड शिल्प मेला। ठीक, पांचवा क्वेश्चन आपका, मधु के लिए मधुमक्खी और छत्तों का पालन और रख रखाव क्या कहलाता है? अर्थात मधुमक्खियों के लिए छत्तों का पालन और रख रखाव एक तरीके से मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपी कल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन, आपका एपी कल्चर। ठीक, ध्यान रखिएगा। छठा क्वेश्चन आपका, बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? अर्थात जो बंगाल था वो किसके नियंत्रण में धीरे धीरे मुगल से अलग हो गया? तो मुर्शिद कुली खां के नियंत्रण में धीरे धीरे मुगलों से अलग हो गया बंगाल। ठीक, सातवां क्वेश्चन है, HIV एक विषाणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है, तो HIV का पूर्ण रूप क्या है? तो अर्थात टोटल पूछने का मतलब HIV का फुल फॉर्म क्या है? तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV का फुल फॉर्म होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का है, निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेल में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज होने का गौरव प्राप्त है? अर्थात ओलंपिक खेल में पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो वो विजेंदर सिंह को है पहले भारतीय मुक्केबाज होने का गौरव प्राप्त ओलंपिक में। ठीक, क्वेश्चन 9 आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइटों में परावर्तन के रूप में किया जाता है? अर्थात सर्च लाइट में परावर्तन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो अवतल लेंस का किया जाता है सर्च लाइट में परावर्तन के लिए। ठीक, 10वां क्वेश्चन आपका, आंध्र राज्य अधिनियम मतलब आंध्र राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के कितने भाषाई राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के केवल एक राज्य का गठन किया गया था भाषाई आधार पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच कौन सी नदी बहती है? तो वो सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख के बीच बहती है, सिंधु नदी। ठीक, 12 नंबर है, अशोक के कांधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो अशोक के कांधार अभिलेखों की खोज 1958 में की गई थी। अशोक के कांधार अभिलेखों की खोज 1958 में की गई थी। ठीक, क्वेश्चन 13 आपका, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला किस नाम से जाना जाता था? तो हिमालय पर्वत की जो सुदूर उत्तरी पर्वतमाला है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको महा हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी माला महा हिमालय। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? तो हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण कराया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह अर्थात कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक, क्वेश्चन 15 है, 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे आपका जी शंकर कुरूप। कौन थे? जी शंकर कुरूप थे 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक खनिज की श्रेणी में नहीं आता? तो अधात्विक खनिज की श्रेणी में कौन सा नहीं आता? तो बॉक्साइट आपका अधात्विक खनिज की श्रेणी में नहीं आता। बॉक्साइट अधात्विक खनिज की श्रेणी में नहीं आता। ठीक,
क्वेश्चन 17 आपका इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय है वो किस शहर में है, तो वो चेन्नई में है। इक्विटास का मुख्यालय चेन्नई में, ठीक, बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप लोग। 18 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया, अर्थात मांडू को अपनी राजधानी किसने बनाया था, तो वो होशंग शाह ने बनाया था मांडू को अपनी राजधानी। होशंग शाह ने मांडू को राजधानी बनाया, ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन आपका जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें शामिल नहीं था। जो जेम्स मिल थे उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में तो विभाजित किया। कौन कौन से थे, ब्रिटिश, हिंदू और मुस्लिम। कौन नहीं था, तो वो ईसाई उसमें शामिल नहीं था। कौन, ईसाई नहीं शामिल था, ठीक। 20वां क्वेश्चन आपका महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 कब 12 मार्च 1930 नमक आंदोलन अर्थात साल्ट मार्च की शुरुआत कहाँ से की थी। तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत साबरमती से की थी। कहाँ से, साबरमती से की थी नमक आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने, ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन आपका पानी से बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः किसका और हाइड्रोक्साइड का आयन उत्पन्न करते हैं। तो आप जानते हैं कि वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड का आयन उत्पन्न करते हैं। पानी में अम्लीय और क्षारीय विलयन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड का आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत के संविधान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, 26 नवंबर को, ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन आपको एक परिपक्व उष्णकटिबंधीय चक्रवात में केंद्र के आसपास प्रबल कुंडलियां हवा घूमती हैं। जो क्या कहा था, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है तो केंद्र के आसपास जो क्या घूमती है हवा, प्रबल कुंडलियां हवा घूमती है, इसे क्या कहते हैं, तो केंद्र की आंख कहते हैं। क्या कहते हैं, आंख बोलते हैं, केंद्र की आंख, ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान ऐसे नियम निर्दिष्ट करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किए जाने की रोकथाम करते हैं। इनमें से कौन कानून से संबंधित धारा में निहित है, अर्थात जो भी राजनेता हैं उनके द्वारा सत्ता का दुरुपयोग न हो उसके लिए रोकथाम के लिए कौन सा कानून धारा से निहित है, तो मौलिक अधिकार है। जो मौलिक अधिकार के द्वारा ही वो लोग क्या कर सकते हैं, कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकते क्योंकि हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 से अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक है आपका रोहिंटन मिस्त्री। कौन है, रोहिंटन मिस्त्री हैं। अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक रोहिंटन मिस्त्री, ठीक। क्वेश्चन 26 है आपको जब कोई संगठन अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने या अपने लेनदारों को भुगतान करने में असमर्थ होता है तो वह न्यायालय में किसके लिए आवेदन दाखिल करता था। जब कोई भी संगठन है वो अपने वित्तीय अर्थात पैसा पूरा करने में या फिर लेनदार को भुगतान करने में असमर्थ होगा तो न्यायालय में क्या जारी करेगा, तो वो दिवालियापन के लिए आवेदन करेगा कि मैं अब दिवालियापन हो गया हूँ, मैं अपने लेनदारों को भुगतान नहीं कर सकता, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 है इंडिया एंड इंट्रोडक्शन पुस्तक किसने लिखी है। तो इंडिया एंड इंट्रोडक्शन पुस्तक लिखी है आपकी खुशवंत सिंह ने। किसने, खुशवंत सिंह ने लिखी है इंडिया एंड इंट्रोडक्शन पुस्तक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 आपका नाट्य शास्त्र में तंतु वाद्यों को किस वाद्य के रूप में जाना जाता है। तो तंतु वाद्य को तंतु वाद्य के रूप में ही जाना जाता है। किस वाद्य के रूप में, तंतु वाद्य के रूप में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका कहाँ के मृदा संरक्षण की एक विधि, मतलब क्या मृदा संरक्षण की एक विधि है। तो आप टेरेस फार्मिंग मृदा संरक्षण की एक विधि है। क्या, टेरेस फार्मिंग मृदा संरक्षण की क्या है, विधि है टेरेस फार्मिंग, ठीक। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं 30 नंबर जो है हमारा बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थस्थल क्यों है। तो बोध गया जो है एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल क्यों है, तो क्योंकि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था इसलिए वो क्या है, महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थस्थल है बोध गया, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करे, ठीक। 31 नंबर क्वेश्चन है गोरी चेन क्या है, गोरी चेन में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। गोरी चेन कहाँ है जिसमें सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो आप लोग जानते हैं गोरी चेन आपका अरुणाचल प्रदेश में कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में जहाँ सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गोरी चेन, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर है डोमिनिक थियम क्या, डोमिनिक थियम कहाँ के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। देखिए डोमिनिक थियर क्या है, एक टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक, लेकिन कहाँ के हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। डोमिनिक थियर पेशे से क्या है, एक खिलाड़ी, ठीक, ऑस्ट्रेलिया के। 33 नंबर क्वेश्चन है छोटा नागपुर के आदिवासियों द्वारा किसको दीफू कहा जाता है। अच्छा, जो छोटा नागपुर के आदिवासी हैं वो किसको दीकू कहते हैं। तो छोटा नागपुर के निवासी बाहरी व्यक्तियों को दीकू कहते हैं, बाहरी व्यक्तियों क्या कहते हैं, दीकू कहते हैं। छोटा नागपुर के आदिवासी बाहरी व्यक्तियों को दीकू कहते हैं, ठीक।
34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला क्वेश्चन आपका, सोडियम को यदि खुले में छोड़ दिया जाए तो यह आग पकड़ लेगा, तो बात सही है भाई। दूसरा, लिथियम घनत्व तो उच्च होता है, गलत है, यही कथन आपका गलत है, लिथियम का घनत्व उच्च होता है, बिल्कुल गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन आपका, मनुष्यों में हर्पीज एक है, मतलब हर्पीज एक क्या है मनुष्यों में, तो वो विषाणु जनित रोग है। मनुष्यों में हर्पीज एक विषाणु जनित रोग है, हर्पीज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 आपका, प्रसिद्ध हस्ती लालन फकीर, क्या लालन फकीर संगीत की किस विधा से संबंधित है। तो लालन फकीर संगीत की बाउल विधा से संबंधित, किस विधा से, बाउल विधा से संबंधित है लालन फकीर। ठीक, क्वेश्चन 37 आपका, नरसंहार अपराध पीड़ितों की स्मृति एवं गरिमा तथा इस अपराध की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। अर्थात टोटल पूछने का ये मतलब है कि नरसंहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 दिसंबर को मनाया जाता है नरसंहार दिवस, 9 दिसंबर को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन इतालवी सौदागर था जिसने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया। तो इतालवी सौदागर कौन था, तो निकोलो डी कोंटी था। कौन, निकोला दे कोंटी था जिसने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया, निकोला दे कोंटी। ठीक, 39 नंबर क्वेश्चन है, सूती वस्त्र कैल्को की उत्पत्ति वर्तमान किस राज्य से हुई है। तो सूती वस्त्र कैल्को की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो केरल से हुई है, कैल्को की उत्पत्ति वर्तमान में केरल से। ठीक, 40 नंबर क्वेश्चन आपका, हॉकी के खेल में इनमें से किस एक प्रकार का फाउल नहीं माना जाता, किसे एक प्रकार का फाउल नहीं माना, जो ऑप्शन दिया है। तो आप देखेंगे उस खिलाड़ी के खिलाफ जो प्रतिद्वंदियों को गेंद तक पहुंचने से रोकने के लिए हॉकी स्टिक को अपने शरीर का उपयोग करता है, तो ये भाई फाउल माना जाएगा बिल्कुल। उस खिलाड़ी के खिलाफ जो दूसरे खिलाड़ी के निकट खतरनाक तरीके से स्टिक को ऊपर उठाता है, ये भी फाउल माना जाएगा। उस खिलाड़ी के खिलाफ जो प्रतिद्वंदियों को स्टिक को मारने के लिए अपनी स्टिक का उपयोग करता है, ये भी फाउल है। लेकिन उस खिलाड़ी के खिलाफ जो स्टिक का सपाट हिस्से का उपयोग गेंद को मारने के लिए करता है, ये फाउल नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो स्टिक को सपाट का प्रयोग करे, किसी को गेंद को मारने के लिए करे, वो फाउल नहीं माना जाता, स्टिक से ही तो गेंद मारना है। ठीक, क्वेश्चन में 41 आपको, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था। अर्थात मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में कौन रहता था, तो अब्दुल रहीम खान खाना रहता था भारत में अकबर के समय खाना। ठीक, 42 नंबर क्वेश्चन आपका, लेला फर्नांडीज, क्या लेला फर्नांडीज की एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। था लेला फर्नांडीज कहाँ की एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, तो लेला फर्नांडीज आपकी कनाडा की पेशेवर खिलाड़ी हैं, लेला फर्नांडीज कनाडा के। ठीक, 43 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तवांग मठ, क्या है, प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो तवांग मठ आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तवांग मठ। ठीक, अगला क्वेश्चन 44 नंबर आपका, उमानंद, क्या उमानंद असम में स्थित एक क्या है। तो उमानंद असम में स्थित एक द्वीप है, क्या है, द्वीप है, असम में स्थित उमानंद एक द्वीप है। ठीक, 45 नंबर क्वेश्चन आपका, विकासवाद का सिद्धांत अर्थात थियरी ऑफ इवोल्यूशन निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो विकासवाद का सिद्धांत आपका चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। किसने, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था विकासवाद का सिद्धांत। ठीक, 46 नंबर क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी, जमशेद टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना 1907 में। ठीक, 27 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था। तो इंडक्शन मोटर का आविष्कार आपका किया था निकोला टेस्ला ने। किसने, निकोला टेस्ला ने इंडक्शन मीटर का आविष्कार किया था। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन आपका, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कितने समय पर बैठक की। तो 3 वर्षों तक समय पर बैठक की संविधान सभा के 300 सदस्यों ने 3 वर्ष तक समय पर बैठक की थी। ठीक, 49 नंबर क्वेश्चन आपका, राजस्थान के देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर इनमें से रहने वाले के लिए प्रसिद्ध है जिन्हें पूजनीय माना जाता है। अर्थात जो करणी माता मंदिर है उसमें क्या कौन से ऐसे जानवर रहते हैं जो प्रसिद्ध है जिन्हें पूजनीय भी माना जाता है। तो उसमें चूहों को पूजनीय माना जाता है। करणी माता मंदिर में चूहों को पूजनीय माना जाता है, जो राजस्थान में स्थित है, करणी माता मंदिर राजस्थान में। ठीक, चूहों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, द फेमस 5, क्या है, द फेमस 5 उपन्यास की एक श्रृंखला है। इसके लेखक या लेखिका का नाम क्या है। अर्थात जो फेमस 5 है इसके लेखक कौन है। तो फेमस 5 के लेखक आपके हैं एनिड ब्लिटन। कौन है, एनिड ब्लिटन है फेमस 5 के लेखक, एनिड ब्लिटन। ठीक, तो इस तरीके से हमारे फटाफट सीरीज में 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हमने मात्र 15 से
16 मिनट के अंदर आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लोग जानते हैं क्या करना है, तुरंत वीडियो को कर देना लाइक, किसी को शेयर करना चाहते हो शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो तुरंत कर दीजिए सब्सक्राइब, सपोर्ट करिए अपने भाई के, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है भैया। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध है, आप जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से लिंक पे जाके PDF को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।